देश की एमएसपी, प्रोक्योरमेंट और पीडीएस व्यवस्था को लेकर जो देश के सामने एक बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां बनी हैं, उनके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, सरकार से जवाब मांगना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सरकार एक नारे से चल रही है, बीजेपी सरकार चंद बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण, ये इनका ध्येय बन गया है। कुछ बड़े औद्योगिक घरानों का पोषण और किसान मजदूर का शोषण। एमएसपी व्यवस्था और पीडीएस प्रणाली में जो आज ये चुनौतीपूर्ण परिस्थिति बनी है, ये इसी इनका जो ध्येय है उसका नतीजा है। मैं शुरुआत करूंगा किसान से। बहुत बड़ा धोखा किसान के साथ इस सरकार ने किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ चाहे समझौते की बात हो, चाहे किसान की आमदनी दुगना करने की 2022 में, यानी कि इसी वर्ष किसान की आमदनी दुगनी होनी चाहिए थी, और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो समझौता हुआ था उसके अंतर्गत एमएसपी पे कमेटी बननी चाहिए थी। अभी तक अजय कुमार मिश्र टेनी, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाना चाहिए था, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन उन सारे वायदों को सरकार ना सिर्फ भूल गई है, मगर ऐसा लगता है कि ये आमदनी दुगना करने का वायदा और संयुक्त किसान मोर्चा और किसान आंदोलन के साथ, देश के किसान के साथ जो समझौता हुआ था एमएसपी पे, इन दोनों वायदों को सरकार ने उसी श्रेणी में डाल दिया है जिस श्रेणी में 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने के और काला धन विदेशों से लाकर 15 लाख देने के वायदे को सरकार ने डाल दिया। यानी कि उसको अलग अलग शब्दावली में आप अलग अलग संज्ञाओं से आप जुमला भी कह सकते हैं, धोखा भी कह सकते हैं, और इसमें जिम्मेदारी केंद्र सरकार की आती है। अब मैं जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो धोखा हुआ उसके बारे में कहना चाहता हूं कि आज हम ये क्यों कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि आज नीति आयोग के जो चेयरपर्सन है उनकी एक स्टेटमेंट आई है। उन्होंने कहा है कि ही कॉल्स फॉर अ रीथिंक ऑन प्रोक्योरमेंट बेस्ड एमएसपी रिजीम। पहले भी इन्होंने ये कहा था कि लीगलाइजिंग एमएसपी स्पेल्स डूम फॉर मार्केट इंप्लाइज टेक ओवर ऑफ ट्रेड बाय गवर्नमेंट। यही किसान आंदोलन की लड़ाई थी कि सरकार की नीयत ही है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली एमएसपी रेजीम, उसको कैसे धीरे धीरे उससे सरकार पीछे हटे और निजी खरीद की तरफ देश जाए। निजी हाथों में देश के किसान का भविष्य भी और देश के गरीब का भविष्य भी, क्योंकि एमएसपी से और प्रोक्योरमेंट से जुड़ी हुई पीडीएस व्यवस्था है। आज ये जो स्टेटमेंट आई है, रीथिंक प्रोक्योरमेंट बेस्ड एमएसपी रेजीम, इसका क्या अर्थ है? इसके कई अर्थ हैं। इसका अर्थ है कि जो एमएसपी पे कमेटी बननी थी, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा इंतजार कर रहा है कमेटी का, और वो भी मैं जानकारी के लिए ला दूं आपके लिए। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों से हमारी बातचीत हुई 28 मार्च को इस साल। उनको टेलीफोन आया सरकार की तरफ से कि आप 2-3 नाम दे दो। आज हम ये भी खुलासा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, एमएसपी की गारंटी पे जो एक कमेटी बनेगी, इसका क्या, इसका अधिकार क्षेत्र रहेगा, टर्म्स ऑफ। कोई जवाब नहीं आया। मौखिक रूप से टेलीफोन पे उनके नाम मांगे गए थे, लिखित रूप में नाम नहीं मांगे गए। कितना बड़ा धोखा देश के किसान आंदोलन के साथ किया गया। और आज नीति आयोग द्वारा ये जो स्टेटमेंट दी गई, इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार उसी रास्ते पे चलना चाहती है जिस रास्ते की वजह से 3 कृषि कानून सरकार एमएसपी प्रणाली को तहस नहस और नष्ट करने के लिए लेके आई थी। सरकार ने किसान को
धोखा तो दे दिया है आमदनी दुगनी करने के मामले में और एमएसपी की कमेटी गठित करने के मामले में, संयुक्त किसान मोर्चा के समझौते के मामले में। मगर नीति आयोग की जो वक्तव्य आया उससे लगता है कि अब जो कसर बाकी थी, नीति आयोग की जो ये स्टेटमेंट आई है, जो धोखे का, किसान के धोखे का जो घाव, विश्वासघात का घाव कमर पे होता है, पीठ पे होता है, किसान के से विश्वासघात करके उसकी कमर में जो घाव सरकार ने दिया है, नीति आयोग ये वक्तव्य देके उस घाव में नमक फेंकने का, मैं छिड़कने नहीं कहूंगा, नमक फेंकने का काम कर रहा है, ताकि किसान करा रहा है देश का सरकार के इस विश्वासघात से, और विश्वासघात के से भी ज्यादा जो जिस तरीके की आज ये नीति आयोग का वक्तव्य आया है, जिससे किसान, जो सरकार की किसान, किसानी और कृषि क्षेत्र में क्या नीतियां आने जा रही हैं, उसके सरकार ने एक झलक सरकार ने दी। इससे जुड़ी हुई बात यह है कि आज आपने एक और सारे अखबारों में देखा होगा कि गेहूं को लेकर सरकार कई प्रदेशों के गेहूं के आवंटन को कट कर रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं आपको। सरकार ने कई प्रदेशों के गेहूं के आवंटन को, और यह बता रही है सरकार, जो कि सही भी है, कि गेहूं का जो स्टॉक है सेंट्रल पूल में, जो हम गेहूं का स्टॉक रखते हैं, वो 2008 के लेवल से भी नीचे चला गया, यानी कि 15 साल से सबसे कम स्टॉक है। मैं ये तो सरकार जो बता रही है, जो सार्वजनिक जानकारी है वो है। मैं एक और चीज बता रहा हूं आपको, गेहूं का जो स्टॉक है वो 15 साल में सबसे कम है, लेकिन अगर आबादी के अनुपात में देखेंगे, ये तो रियल स्टॉक है, आबादी जितनी बढ़ रही है और कितनी आबादी में कितने गेहूं की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है देश में, ये 50 साल का सबसे लोएस्ट स्टॉक में पहुंच गया है। जब आपको याद होगा 60 के 70 के दशक में हमें इंपोर्ट करनी पड़ी थी गेहूं के, बड़ी बड़ी तादाद में इंपोर्ट करने, उस लेवल के आसपास प्रति अगर हम व्यक्ति गेहूं के स्टॉक को देखेंगे, आबादी के अनुपात में देखेंगे, उस स्तर पे पहुंच गया है। उसके कई कारण बताए जा रहे हैं। उसके कारण ये बताए जा रहे हैं कि जितनी प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए थी वो प्रोक्योरमेंट इस साल नहीं हुई। उसका सरकार मौसम पे उसका दोषारोपण कर रही है कि मौसम के अनुसार प्रोडक्शन हमारा कम हुआ। सही बात है, जो मौसम की वजह से आज किसान को एक चोट पहुंची और हमारा गेहूं का उत्पादन वो नहीं रहा जो उम्मीद थी, जितना जो लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इसका जो मुख्य, इसके अलावा जो मुख्य इसका कारण रहा, वो मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, वो है एक्सपोर्ट की पॉलिसी। जैसे मैंने कहा कि कुछ बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान को भी और गरीब आदमी को भी, दोनों को चोट कैसे पहुंचाई है, दोनों को चोट उतार दी। लगभग 10 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ गेहूं। क्यों हुआ? क्योंकि यूक्रेन युद्ध की वजह से, इस सीजन की बता रहा हूं मैं, इस सीजन में यूक्रेन युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गेहूं की कीमत लगभग 3,500 क्विंटल तक पहुंची। हमारी एमएसपी लगभग 2,000 क्विंटल पे थी। इसका फायदा किसने उठाया? ट्रेडर्स ने। उन्होंने किसान से लिया, स्टॉक किया और 10 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं देश से बाहर चला गया। उसके बाद सरकार ने कहा कि अब बंद करो, एक्सपोर्ट बंद किया आनन फानन में, बिना सोचे समझे। पहले हमारी मांग थी कि आप बोनस दो, आप बोनस दो 400 रुपए क्विंटल कम से कम, ताकि गेहूं की प्रोक्योरमेंट तो हो और किसान के जेब में पैसा जाए, प्राइवेट ट्रेडर या एक्सपोर्टर के पास नहीं। बड़ी 3 कंपनियां, मैं उनके नाम अभी ले दूंगा, आपको पता है कौन कौन सी बड़ी कंपनी एग्रो ट्रेड में है, उनकी जेब में पैसा ना जाए, किसान के पास पैसा जाए। बोनस दो ताकि आपकी प्रोक्योरमेंट हो सके। लेकिन सरकार ने बोनस नहीं दिया। कारण क्या? इसका क्या नतीजा रहा? सरकार का टारगेट था प्रोक्योरमेंट का
50 मिलियन टन से ज्यादा। और कितनी प्रोक्योरमेंट हुई? 18 मिलियन टन। 56% प्रोक्योरमेंट कम हुई इस साल। मगर कुछ तो, जैसे मैंने कहा कि हमारा प्रोडक्शन थोड़ा कम था मौसम की वजह से, मगर मुख्य कारण यह था कि एक्सपोर्ट होकर बाहर चला गया। अब एक्सपोर्ट होकर बाहर चला गया तो उसके बाद सरकार क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हर प्रदेश, जिस प्रदेश के अंदर फूड ग्रेन पीडीएस की सप्लाई, यानी कि राशन डिपो के माध्यम से सप्लाई होती गरीब आदमी को, एनएफएसए और पीएमजीकेवाई जो हमारी योजनाएं हैं जिनको आप जानते हो, जिसका बड़ा ढिंढोरा भी पीटा कोरोना के टाइम में सरकार ने, उनमें जहां 60-40 का रेशियो था कि 60% गेहूं और 40% पैडी, वहां सरकार ने इस आप कह रहे कि बदल देंगे, हम करेंगे 40% गेहूं और 60% पैडी। कंज्यूमर की ईटिंग हैबिट्स रहती हैं उन प्रदेशों के अंदर। गेहूं, आज गेहूं को लेके लाले पड़ गए देश में, सरकार को अपनी रेशो बदलनी पड़ रही है। और जहां पे 75% गेहूं भेजा जाता था पीडीएस में राशन डिपो पे और 25% चावल भेजा जाता था, वहां पे रेशो बदल दी 60-40। और इसमें बहुत सारे प्रदेश, 10 प्रदेश मुख्य तो, जहां पे गेहूं का आवंटन का भारी कटौती सरकार ने करनी पड़ी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इतना कम बफर स्टॉक हो गया देश में गेहूं का, जो अगर क्वांटिटी के टर्म्स में लें तो 15 साल में और प्रति व्यक्ति आबादी के हिसाब से लें तो 50 साल में इतना कम गेहूं का खाद्यान्न का भंडारा नहीं हुआ। गेहूं का भंडारा देश के सामने ऐसी स्थिति पैदा हो गई। और उसमें 10 प्रदेशों में कटौती की जो स्टेटमेंट आई है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु, यहां ये प्रभावित प्रदेश हैं मुख्य तो, जहां पे गेहूं की जितनी आवंटन थी सरकार ने कहा कि आवंटन नहीं करेंगे। इसमें कल भाजपा के शासित प्रदेश उन्होंने मांग करी है, कल की स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश, गुजरात की, कि हमें और गेहूं चाहिए। और मध्य प्रदेश ने भी, इनने परसों चिट्ठी लिखी शिवराज सिंह चौहान जी ने भी, कि पूरा कोटा दो गेहूं का मध्य प्रदेश को। यूपी वाले कह रहे हैं हमें भी गेहूं का पूरा कोटा दो, जो पिछले साल दिया था उतना दो, उतना नहीं तो 10 साल पहले जितना दिया था उतना तो दो। वो जो कहावत है कि न्याय दो तो पूरा दो, नहीं पूरा नहीं तो आधा दो। गेहूं नहीं मिल रहा। योगी जी, शिवराज जी और गुजरात, 3 प्रदेश गेहूं के लिए लिख रहे हैं, इनके खुद के प्रदेश के मुख्यमंत्री लिख रहे हैं। और मैंने जैसे कहा 10 प्रदेशों में गेहूं की कटौती कर दी और पैडी पहुंचाएंगे। और पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट आई कल